क्यों हार गए थे सुशांत सिंह राजपूत? क्या बंसाली ने उनसे फिल्में छीनी थी और करण ऐशराज साजिद एकता ने बैन कर दिया था? सबसे बड़ा आरोप यह है कि सुशांत सिंह के पास 7 फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन 6 उनसे छीन लिए गए थे। पुलिस भी यही जांच कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं बॉलीवुड के खेमेबाजी का शिकार तो नहीं बन गए। करण जौहर ने फोन नंबर बदल लिया और आलिया समेत कई दोस्तों को अनफॉलो भी कर दिया। 34 साल के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की? क्या वे डिप्रेशन में थे या उन्हें कुछ लोगों ने ऐसा करने पर मजबूर किया? इस गुत्थी को सुलझाने में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दिया है। सुशांत के परिवार और शुभचिंतकों का मानना है कि वे आत्महत्या करने वालों में से नहीं थे, उन्हें उकसाकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। अब उन्हें न्याय दिलाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन चल रही है और मुकदमा भी किया गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुशांत सिंह से फिल्में छीन जाने की बात उठाई। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी मामले को उठाया। इन सबके बीच दैनिक भास्कर टीम ने कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में घटनाक्रम बयानों, इंडस्ट्री के जानकारों और सुशांत को करीब से जानने वालों से बात करके रिपोर्ट बनाई। आज पहली रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत को फिल्में मिलने और छीने जाने और टूटने की पूरी कहानी। लेकिन सबसे पहले घटनाक्रम 3.1 में 14 जून के वो 5 घंटे सुशांत सिंह सुबह 9:30 बजे जूस पीकर अपने कमरे में गए, दरवाजा बंद किया और फिर नहीं निकले। दोपहर 2:30 बजे तक खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला कि वे 6 महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया था। 15 जून को मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ और पटना में 18 जून को अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। दूसरा क्रम 15 जून से जांच शुरू। पुलिस ने मैनेजरों, नौकरों के अलावा उनकी करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती से लगातार 11 घंटे पूछताछ की। यशराज फिल्म से सुशांत के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी गई। जांच इतनी तेज है कि करण जौहर ने अपने फोन नंबर बदलकर आलिया भट्ट समेत लगभग सभी दोस्तों को अनफॉलो कर लिया। तीसरा पॉइंट, 15 जून से बयानबाजी लगातार। बॉलीवुड में सुशांत के पक्ष में कंगना रनौत, अभय देओल, शेखर कपूर, अनुभव कश्यप, रवीना टंडन जैसे सेलेब ने अपने सामने आकर खेमेबाजी पर बात की। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, संजय लीला बंसाली, सलमान और साजिद नदीवाल जैसे लोगों को जिम्मेदार बताया गया। सुशांत बनाम प्रोटेक्शन हाउस चुपचाप चलता रहा संघर्ष। पहला आरोप ऐशराज और बंसाली, जिनके कारण सुशांत सिंह ने फिल्में छोड़ी। आदित्य चोपड़ा की ऐशराज फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये फिल्में ब्योमकेश बख्शी, शुद्ध देसी रोमांस और शेखर कपूर की पानी थी। असली दिक्कत शेखर कपूर की फिल्म के बाद शुरू हुई। शेखर कपूर पहले इसे हॉलीवुड के लिए बनाने वाले थे, लेकिन बाद में तय हुआ कि इसे इंडिया के लिए बनाया जाएगा। मगर फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बढ़ता गया तो ऐशराज ने हाथ खींच लिए। यहीं से सुशांत सिंह राजपूत ऐशराज फिल्म के रिश्ते तल्ख होते गए। दूसरा आरोप, ऐशराज ने ताकत दिखाकर सुशांत सिंह राजपूत की जगह रणवीर सिंह को दिखाई। इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार फिल्म पानी के लिए सुशांत सिंह राजपूत कई फिल्मों को कुर्बान किया था, मगर जब पानी नहीं बनी तो उन्होंने दूसरों बैनर तले काम करना शुरू कर दिया, जिन्होंने गोलियों की रामलीला और बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला बंसाली के साथ बात भी की थी, लेकिन वो नहीं माने। आरोप है कि ऐशराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सुशांत को बाहर निकलवाकर रणवीर सिंह को अंदर करवा दिया। इसके बाद करण जौहर के साथ मिलकर प्लानिंग किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत को धर्मा की तरफ से फिल्म ड्राइव दिलवा दी गई, मगर उसे 2 साल तक थिएटर में रिलीज नहीं होने दिया। कारण बताया गया कि फिल्म की क्वालिटी कम हो रही है। आखिर में 2 साल टालने के बाद उसे नेपोटिज्म पर बेच दिया गया। तीसरा आरोप, करण ने हर तरह से किनारे किया। साजिद ने छिछोरे में आगे काम नहीं दिया। एक्शन थिएटर फिल्म ड्राइव के लटक जाने के बाद सुशांत ने करण जौहर का विरोध करना शुरू किया। खबर आई कि इन्होंने तय कर लिया था कि वो अब प्रोड्यूसर के साथ किसी भी शर्त पर काम नहीं करेंगे जब फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होना सुनिश्चित होगा। इस बात पर करण जौहर का ईगो और हर्ट हुआ। वे कथित तौर पर सुशांत को इंडस्ट्री के मजबूत कैंपों से बाहर करवाने लगे, उन्हें पार्टी अवार्ड में बुलवाना बंद कर दिया, शोज में अपने कैंप के एक्टर्स से जलील करवाना शुरू कर दिया।
कंगना ने आलिया को इसी बात पर खरी खोटी सुनाई। आग में घी डालने का काम साजिद की फिल्म छिछोरे से हुआ। ये फिल्म 153 करोड़ कमाई, जबकि ये बहुत ही सफल फिल्म बनी, मगर साजिद ने सुशांत के साथ आगे नई फिल्म नहीं की। लिहाजा यश राज, करण जौहर और फिर साजिद की गुड बुक से बाहर होने के डर से सुशांत डिप्रेशन में चले गए। कमाल खान ने बताया कि सुशांत सिंह को बड़े प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया गया था। छिछोरे 2019 के आखिरी में आई थी और इसके बाद इंडस्ट्री में यह खबर फैल चुकी थी कि सुशांत को बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से बैन कर दिया गया है। इसी खबर को फरवरी 2020 में हर बड़े मामले में टांग फंसाने वाले कमाल आर खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। दैनिक भास्कर से बातचीत में कमाल खान ने दबी जुबान में इशारा किया, अगर मैंने उन्हें बैन करने की बात खबर में बताई, उसके बाद किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा, इसका मतलब यह है कि उन्हें बैन करने जैसा कुछ था तो जरूर, लेकिन इंडस्ट्री में भला ये बात का सामना कौन करता। अब अंदर ही अंदर चलता रहा। आखिर में रूमी जाफरी की फिल्म लॉकडाउन में फंस ही गई। इंडस्ट्री में चल रही तमाम बातों के बीच सुशांत सिंह बाउंस बैक करने की कोशिश की थी। उन्होंने डायरेक्टर रूमी जाफरी की फिल्म इसी साल साइन की थी और मई में शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते डेट्स आगे बढ़ती गई। रूमी कहते हैं कि सुशांत ने एक बार मुझसे कहा था कि फिल्मों में एक और काम करना चाहते हैं, वह एक्टिंग छोड़ना चाहते हैं। वह अक्सर मुझसे कहते थे कि खेती करना चाहते हैं, पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहते हैं, साइंटिस्ट की तरह कुछ चीज़ों का आविष्कार करना चाहते हैं। 8 जून को अपनी एक्स मैनेजर दिशा सलियन की सुसाइड की खबर सुनकर रूमी ने 12 जून को सुशांत को फ़ोन किया था। रूमी बोले, मैंने सुशांत से कहा था कि वह अपना ध्यान रखे, जिस पर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजकर कहा कि वह अपना ख्याल रखेंगे। रूमी बोले, मुझे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा खतरनाक कदम उठा लेंगे और हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। एकता कपूर गुस्सा हुई, लिखा, मुझ पर केस करने के लिए शुक्रिया। 17 जून को बिहार में सुशांत के पक्ष में एक वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुकदमा दर्ज कराया। इनमें एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, सलमान खान समेत 8 लोगों के नाम हैं। 11 साल पहले सुशांत को पवित्र रिश्ता में मौका देने वाली एकता अपना नाम लिए जाने को लेकर बेहद गुस्सा हो गई। एकता ने पोस्ट में लिखा, सुस को कास्ट न करने पर केस करने के लिए शुक्रिया, जबकि असलियत में मैंने ही उसे लॉन्च किया था। लोग चीज़ों को कितना जटिल बना देते हैं, इस पर मैं दुखी से भी ज़्यादा दुखी हूँ। प्लीज़ परिवार और दोस्तों को शांति से शौक मनाने दीजिए। एक और बड़े खुलासे में 19 जून को फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री के हवाले से बात बताया गया कि सुशांत को 2012 में फिल्म हेट स्टोरी में साइन किया गया था, जो उनकी पहली फिल्म हो सकती थी, मगर एकता कपूर ने ऐसा नहीं होने दिया। भंसाली की सफाई 4 फिल्में ऑफर की थी, मगर डेट्स के चक्कर में बन नहीं पाई। सुशांत मामले में भंसाली की ओर से कहा गया कि उनके और सुशांत के बीच कोई झगड़ा नहीं था। भंसाली ने उन्हें 4 फिल्म ऑफर की थी, मगर तारीखों के चलते यह फिल्म बन नहीं पाई थी। दोनों के बीच बहुत अच्छा रिस्पेक्ट था। भंसाली पर जब करनी सेना ने हमला किया था तो सुशांत ने अपना राजपूत सरनेम तक ड्रॉप कर दिया था। करण जौहर ने इमोशनल पोस्ट करके माफ़ी मांगी, 5 दिन से कुछ नहीं लिखा। एसराज फिल्म्स ने पुलिस को जरूरी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट सौंप दिए, लेकिन अभी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। करण जौहर ने अपनी बात सोशल मीडिया पर गुस्सा करके नहीं, बल्कि दोस्तों को अनफॉलो करके जताई है। सुशांत की मौत के बाद करण जौहर ने उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, इस बात के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ कि पिछले 1 साल से तुम्हारे संपर्क में मैं नहीं था। मुझे बहुत बार महसूस हुआ कि तुम्हें भी किसी की ज़रूरत है जिसके साथ तुम अपनी बातें साझा कर सको, लेकिन शायद मैंने कभी उस तरह नहीं सोचा। हम बहुत बार अपनी ज़िंदगी शोर के बीच जीते हैं, लेकिन अंदर में अकेले होते हैं। महेश भट्ट ने रिया को सुशांत से दूर कर दिया। फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ काम करने वाली राइटर सुहाता सेन गुप्ता ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि महेश भट्ट ने सुशांत सिंह की बिगड़ी मानसिक स्थिति को देखते हुए कहा कि परवीन भाभी की तरह बनते जा रहे हैं। महेश ने ही सुशांत की तरह करीबी दोस्त रिया को सलाह दी कि वह उनसे दूर हो जाएं।